हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का था, है ना। हमने शानदार तरीके से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हमने पढ़ रखे थे। कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देखेंगे और लास्ट में न्यूमेरिकल भी करेंगे तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर कल से हम लोग सप्लाई को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सप्लाई को पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उसमें हमने जो छोड़ा था वो ये वाला पार्ट था, फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है कि नहीं। हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री देख लिए थे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होता है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्मॉलर देन 1। तो ये 5 तरीके का इलास्टिसिटी आपको देखने को मिलता था, है ना। ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अब जो है वो आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो होता है। सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन होता है, टी और कॉफी। तो एक का प्राइस बढ़ा भाई, उसके वजह से किसका डिमांड या इलास्टिक हो रहा है कि नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड इसका बढ़ रहा है। तो कितना इलास्टिक है कितना इलास्टिक नहीं हो रहा है वो एक तरीके से चीजों को देखा जाएगा। A good having more close substitute will have an elastic demand, मतलब दो वैसे गुड्स जो कि बहुत क्लोजली सब्स्टिट्यूट होंगे उनका इलास्टिक डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं। लेकिन द गुड हैविंग अ फ्यू क्लोज सब्स्टिट्यूट, वैसे गुड्स जिनका सब्स्टिट्यूट बहुत कम है तो एक तरीके से उनका इलास्टिक क्या होगा, डिमांड इन इलास्टिक होगा, इलास्टिक नहीं होगा, है ना। क्योंकि इलास्टिक उन गुड्स का होता है जिनका क्लोज सब्स्टिट्यूट ज्यादा हो और जिनका क्लोज सब्स्टिट्यूट कम हो, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे मान लो कि एप्पल है तो एप्पल का सब्स्टिट्यूट बहुत सारे अलग अलग तरीके के एप्पल है, इसका मतलब वहां पर इलास्टिक डिमांड जो होगा वो होगा। लेकिन मान लो कि अगर आप डायमंड, तो डायमंड के आसपास जो है वो आपको इलास्टिक डिमांड कम देखने को मिलता है, इन इलास्टिक है क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है, उसका बहुत कम है, ना के बराबर है, ठीक है। दूसरा देखा जाए नेचर ऑफ अ कमोडिटी, नेचर ऑफ कमोडिटी कैसा है, जैसे द प्राइस ऑफ या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लाइकली टू बी अ लो फॉर द नेसेसिटी गुड, है कि नहीं, कि जो नेसेसिटी वाले गुड्स हैं जैसे फूड आइटम्स, उनका आपको इलास्टिसिटी क्या देखने को मिलेगा, कम, क्योंकि बहुत सारे तरीके से जो है फूड आइटम्स अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो हाई इलास्टिक होगा किसमें, ज्वेलरी या लग्जरी वाले गुड्स में। क्यों भाई, क्योंकि वहां पर एक तरीके से चीजें कम उपलब्ध हैं इसी वजह से। तो नेचर ऑफ कमोडिटी पर भी डिपेंड करता है कि इलास्टिक ज्यादा होगा या कम होगा। बस इसीलिए मैंने हर एक टॉपिक में आपको बता रखा है कि कौन से गुड्स जो क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा उसका इलास्टिक हाई होगा और जो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा वो इनइलास्टिक होगा। यहाँ पर बोला गया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो होगा नेसेसिटी गुड के लिए, क्यों, क्योंकि बहुत सारे नेसेसिटी गुड्स बनाने वाले बेचने वाले उपलब्ध होते हैं। लेकिन ज्वेलरी ऐसा नहीं है कि आपको हर एक गली गुच्छे में दिख जाएगा, नहीं देखने को मिलेगा, इसीलिए इसका इलास्टिक क्या होता है, आपको हाई देखने को मिलता है। दूसरा देखा जाए प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट, अब जो ज्यादा पैसा खर्च करेगा, मतलब द प्रोडक्ट दैट टेक्स अप अ हाई परसेंटेज ऑफ इनकम, जैसे आपका इनकम का जो हाई परसेंटेज लेता है, जैसे कि आपका क्लोथ है, विल हैव अ मोर इलास्टिक डिमांड एंड वाइस वर्सा। या जैसे मान लो कि बहुत सस्ता सामान है, जैसे पेंसिल हो गया, पेन हो गया, वो बहुत सस्ता सामान है तो वहां पर इलास्टिक क्या होगा, कम होगा। जिस चीज का मार्केट में डिमांड ज्यादा है इसका मतलब क्या है, उसकी इलास्टिक आपको ज्यादा। या फिर यहाँ पर क्या बोला गया, हाई परसेंटेज ऑफ इनकम का जा रहा है, मतलब आपका इनकम मान लो कि 5% बढ़ा है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि कपड़ा का जो इलास्टिक होगा वो भी आपका 5% से बढ़ सकता है या उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो एक तरीके से क्या हो गया, हाई परसेंटेज ऑफ इनकम जो खर्चा हो रहा है आपका जिस चीजों पर, उनका इलास्टिक डिमांड जो होगा वो ज्यादा देखने को मिलता है। नंबर ऑफ यूजेस ऑफ कमोडिटी, द मोर नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटीज कैन पुट अप टू मोर इलास्टिक। जैसे मान लो स्टील है तो स्टील की इलास्टिसिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि स्टील का इस्तेमाल बहुत सारे प्रोडक्ट में होता है। तो जब बहुत ज्यादा एक तरीके से चीजों में होगा तो उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी और उसकी डिमांड भी ज्यादा होगी। तो डिमांड ज्यादा होगा तो उसका इलास्टिसिटी अपने आप ही ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, क्लियर। टाइम पीरियड मोर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देख रहे हो क्या बोला है, मोर टाइम पीरियड, वैसा सामान जिसको बनने में बहुत समय लगता है
वो उसका जो प्राइस इलास्टिसिटी होगा वो ज्यादा होगा, और जिसको बनने में कम लगता है उसकी इलास्टिसिटी कम होगी। क्लियर? आगे अगर देखा जाए, postponement of consumption, the demand for a commodities is elastic whose consumption can be postponed। क्या बोला गया? जैसे कि मान लो टीवी है, तो टीवी का जो इलास्टिसिटी होगा वो क्या होगा? इलास्टिक इन नेचर होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? पोस्टपोन कर सकते हैं, उसका बहुत हाई इलास्टिक होगा। लेकिन खाने को हम कभी भी टाल नहीं सकते, वो जरूरत वाली चीजें हैं, तो उसकी इलास्टिक हमेशा यहाँ पर देखने को मिलेगी कम है। प्राइस रेंज के हिसाब से अगर देखा जाए, कॉस्टली गुड्स हैव हाई इलास्टिक। जो कॉस्टली गुड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डिमांड में रहते हैं, तो ज्यादा इलास्टिक होगा वहां पर। ठीक है, मतलब चीजें कम उपलब्ध है, डिमांड उसकी ज्यादा है। लेकिन फॉर इनएक्सपेंसिव गुड्स इज द इन इलास्टिक डिमांड। लेकिन जो इनएक्सपेंसिव गुड्स हैं उनकी डिमांड जो है वो आपको कम इलास्टिक देखने को मिलती है। ठीक है, इनएक्सपेंसिव गुड्स की इलास्टिक कम। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लार्ज मात्रा में उपलब्ध रहते हैं, तो आराम से वो डिमांड को पूरा कर जाते हैं। लेकिन जो बहुत ज्यादा एक तरीके से हाई प्राइस का, जैसे डायमंड, तो डायमंड अपने आप में इलास्टिक होता है, इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, फिर हैबिट ऑफ कंज्यूमर, द डिमांड फॉर गुड्स इज इनइलास्टिक इफ कंज्यूमर कंजम्पशन बिकम्स अ हैबिट। ठीक है, जैसे कंज्यूमर दैट इज कॉल्ड द टोबैको, अल्कोहल। अब मान लो कोई बंदा, अब बहुत सारे लोग हैं जो हैबिचुअल हो चुके हैं किसके? टोबैको के, अल्कोहल के। ठीक है, तो एक तरीके से वो क्या कर रहा है? वो इन इलास्टिक बना रहा है। अगर वो हैबिट नहीं बना है मतलब वो इलास्टिक है, हैबिट नहीं बना इसका मतलब इलास्टिक है। और जो चीज जो हैबिट बन चुका है उसका डिमांड क्या होगा? इन इलास्टिक। तो हर एक में मैंने लिखा है ना कि कौन से तरीके गुड्स इलास्टिक है, कौन से, तो आप इसको रट जाना, याद कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे अगर देखा जाए न्यूमेरिकल, जैसे कि मैंने बताया ये फैक्टर अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, यहाँ से एमसीक्यू जा सकते हैं, अब वैसे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। अब न्यूमेरिकल में आपको दो फॉर्मूले याद रखने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, अब दो फॉर्मूले कौन कौन है? मैंने बताया कि आपका जो न्यूमेरिकल आएगा वो किससे आएगा? परसेंटेज मेथड से ही आएगा। ठीक है, ना तो आपका जियोमेट्रिक मेथड से आएगा, ना तो आपका एक्सपेंडिचर मेथड से आएगा, ना ही तो इनकम मेथड से आएगा। आपका इलास्टिसिटी ऑफ जो प्राइस पूछेगा या फिर जो आपका न्यूमेरिकल आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के चैप्टर से, वो आपका परसेंटेज मेथड से आएगा। दो फॉर्मूला याद रखना, हमें इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला याद रखना, माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन, क्या होता है बोलो? बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हाँ सही है। ठीक है, बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमेशा नीचे आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा ऊपर आएगा। दूसरा जो है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, और यहाँ माइनस का साइन है, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। डेल्टा क्यू हमारा क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ठीक है, और यहां पर चेंज इन प्राइस। ठीक है, चेंज इन प्राइस ये होता है पी का ओरिजिनल प्राइस या इनिशियल प्राइस आप बोल लो। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस के तौर पर चलना है, और यहां पर क्या होगा? ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी। सिंपल, अगर सबसे सिंपल क्वेश्चन आएगा तो आपको आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालिए क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक मैं क्वेश्चन कराता हूं, फिर जो मैंने क्वेश्चन लाया उसको डिस्कस करेंगे। जैसे अगर एक बेसिक क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, अधिकतर समय आपका बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, जैसे मान लो कि बोल दिया भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालिए क्या होगा। अगर मान लो कि क्वांटिटी जो है वो दिया हुआ है 500 यूनिट, जब प्राइस हमारा कितना था, मान लो 50 रुपया। अब क्वांटिटी 1 जो हो गया वो आपका 750 हो गया, क्वांटिटी बढ़ गया, और जो प्राइस है वो एक तरीके से कम होके कितना हो गया आपको, मान लो 30। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझने को मिलता है कि प्राइस हमारा कम हुआ तो क्वांटिटी ज्यादा हो गया। ये क्वेश्चन पूछा
इसको लैंग्वेज के फॉर्म में रहेगा, ऐसे लिखा हुआ नहीं रहेगा, लैंग्वेज के फॉर्म में रहेगा भाई। तो लैंग्वेज के फॉर्म में रहेगा, इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक फॉर्मूले को बेस बनाना है। अब दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें मैं पहला फॉर्मूला बताऊंगा जो बहुत आसान होता है, जो कि हमें इस्तेमाल करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। माइनस का साइन सिर्फ फॉर्मूला में लगाना और उसको कभी भी सॉल्यूशन में मत लाना, नहीं तो फंस जाओ, जैसे कि मैं बता रहा हूं। अब यहां पर अगर देखो जनरली अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वो क्या है भैया, आपको देखने को मिल रहा है इसमें कि आपको क्या निकालना है, डेल्टा क्यू निकालना है, ठीक है, डेल्टा पी निकालना है, और पी और क्यू तो दिया हुआ है। पी और क्यू कौन हो गया, ये ओरिजिनल ओरिजिनल क्वांटिटी और ये ओरिजिनल प्राइस। अब यहाँ पर डेल्टा क्यू निकालेंगे, तो डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटा को माइनस करो। तो हम लोग क्या किए, 750 में माइनस किए 500 को, तो कितना आ गया मेरा डेल्टा क्यू, 250 यूनिट, ठीक है। उसके बाद डेल्टा पी प्राइस में कितना, बड़े में से छोटा माइनस करो, बड़े में से छोटा माइनस करें तो हमने 50 माइनस 30 आ गया। इसको निकालना बहुत आसान होता है, तुम लोग पास कैलकुलेटर भी है, तो कैलकुलेटर है तो बढ़िया से इसका इस्तेमाल करो भाई, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, डेल्टा क्यू निकल गया और डेल्टा पी निकल गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब पी और क्यू तो हमारे पास दिया हुआ है, पी दिया हुआ है हमारे पास 50 रुपया, हाँ, और क्यू दिया हुआ है हमारे पास 500। अब इसको हम लोग फॉर्मूले में पुट करो, इस वाले में। अब इस वाले फॉर्मूले में अगर पुट करें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, इसको भूल जाओ, इसको क्या करना है, नेग्लेक्ट कर जाना है। माइनस साइन जो होगा नेग्लेक्ट कर देंगे हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, नेग्लेक्ट करना है। अब यहां पर क्या होगा, डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू हमारा 250 है, ठीक है, डेल्टा क्यू 250। डेल्टा पी कितना है, 20 है, ठीक है। पी कितना है भाई, पी हमारा 50 है, और यहां पर कितना है 500। क्लियर हो गया। अब यहां पर बस काटना कुटना है, एक एक काट दिए, यहाँ 5 10 जा 500 हो गया, 2 5 जा 10, नहीं 5 2 जा 10, 5 से काटेंगे दोनों, देखो यहाँ 5 5 से कट रहा है, तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। इसका मतलब कितना आ गया, ऊपर 5 बचा और नीचे 2 इंटू 2 कितना बचा 4, 5/4 आ गया। मतलब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1.25 आ गया। अब 1.25 आया, इसका मतलब क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन, एक से बड़ा है कि नहीं है, तो ये जरूर लिखना है, लिखना लास्ट में, हेंस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ईडी इज ग्रेटर देन 1 या ईपी इज ग्रेटर देन 1। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इलास्टिक इन डिमांड, इसको क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलास्टिक इन डिमांड, इलास्टिक इन डिमांड। आई बात समझ में। तो जनरल क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसा ही आएगा, जो कि आपका 3 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप इसको बिल्कुल भी आपको नेग्लेक्ट करके नहीं चलना है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस पर, जो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लाया हूं मैं, उसको फटाफट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ द क्वांटिटी डिमांडेड। अब समझना क्वेश्चन को, हमें क्या बोला, कैलकुलेट क्या करने बोला है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें निकालने बोला है भाई, ठीक है, क्लियर। इफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी राइजेस बाई लिखा हुआ ना, तो क्वांटिटी जो राइज कर गया कितने परसेंट से, 20%, मतलब ये क्या दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बस अगर 2 लिखा रहता तब दिक्कत है, 2 लिखा रहता तो जो क्वांटिटी पहले था उसमें हम 20% बढ़ाते हैं और फिर वो क्वांटिटी आता। अगर मान लो 2 लिखा रहता तो 2 का महत्व समझो, 220%, मतलब जो क्वांटिटी डिमांडेड था वो 20% से बढ़ गया, अगर ऐसा कुछ लिखा रहता तो इसका मतलब मान लो कि पहले अगर 100 रहता तो 20% से बढ़ गया, मतलब इसका 20%, मतलब इसका 20% अलग से निकालते हैं हम, 20%, तो कितना निकल गया 20। अब इसमें ऐड कर देते 20, मतलब अब क्वांटिटी 1 कितना हुआ 120 और ये क्वांटिटी 100।
अगर ये लिखा रहता कि क्वांटिटी डिमांडेड इज इनिशियल 100 यूनिट बट द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बाय, ठीक है, तो बाई 20%, यहां क्या लिखा, इफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी राइजेस बाई 20%, और यहां लिखा रहता कि 20% से बढ़ गया, इंक्रीजेस टू 20%, और पहले 100 था, तो हम उस तरीके से चलते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है कि एक तरीके से कितना बोला गया, राइजेस बाई 20%, क्यों भाई, ड्यू टू 8% फॉल इन द प्राइस, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 20% और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 8%, कि मतलब 8% प्राइस चेंज हुआ, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कितना बढ़ गया। अगर यही आ गया एक नंबर वाले क्वेश्चन में और पूछा भाई कि 1, 2, 3 और 4 कि ये क्या है भाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्मॉलर देन 1 है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 है। ये 4 सवाल पूछ लिया, बस यही, तो आपको देख के बताना है कि ज्यादा परसेंटेज चेंज किस में हुआ है, बोलो, क्वांटिटी डिमांडेड में, तो इसका मतलब अब अगर क्वांटिटी में ज्यादा परसेंटेज चेंज होता है और प्राइस में कम होता है तो वो क्या होता है, इलास्टिक इन डिमांड, तो मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 होता है। अब देखते हैं भाई, तो ग्रेटर देन 1 होता है कि नहीं, तो यहां पर हमने फॉर्मूला देखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कि ऊपर क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर होता है, तो 20% ऊपर हो गया, और नीचे कितना, 8, तो ये हटा दो, 8 8 2 जा 16 ना, 8 2 जा 16, 4 बच गया, 8 5 जा 40, 2.5 आया, और 2.5 क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है कि नहीं। तो बस आपको इतना सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से सवाल निकाल सकते हो अगर आपने डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रखा है। क्लियर हो गया, तो ये भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि डिस्कस करना था। अब जो लेंदी क्वेश्चन बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। लेंदी क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई, देखो, बोला गया व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹10, मतलब क्या कि अगर कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस कितना था, 10 रुपया था पहले, इट्स डिमांड, इसका जो डिमांड है वो कितना हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, 100 यूनिट, जब प्राइस 10 रुपया था क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया, 100, तो पी और क्यू लिख लिया। when the price fall to ₹8, यहाँ आर एस है, 8 रुपया हो गया, मतलब इसका प्राइस घटकर कितना हो गया, P1 8 हो गया। अगर लिखा रहता यहां पर उल्टा, when the price fall by 2 rupees, अगर ऐसे लिखा रहता कि 2 रुपया से घट गया, मतलब क्या है, 10 में से 2 माइनस करते तो 8 आता, अगर लिखा रहता क्या बाई, लेकिन यहां पर लिखा फॉल्स टू 8 रुपया तक हो गया, तो मतलब 8 रुपया हो गया। डिमांड एक्सपेंड्स टू 150 यूनिट्स, डिमांड कितना हो गया भाई, डिमांड बढ़ गया, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया 150, हमें क्या बोला, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, तो बस सेम फॉर्मूला है, डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 हो गया, बड़े में छोटा माइनस करो, डेल्टा क्यू कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है, और पी और क्यू तो हमारे पास दिया ही है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में माइनस का साइन नेग्लेक्ट करना है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला में लिखना है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक है, तो याद करना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर परसेंटेज का मतलब क्या होगा, डेल्टा क्यू का मतलब क्या हुआ, डेल्टा क्यू का मतलब हो गया 50, डेल्टा पी का मतलब क्या हो गया, डेल्टा पी का मतलब हो गया 2, पी का मतलब क्या हो गया बताओ 10, और Q का मतलब 100, तो 50 2 जा 100, 2 5 जा 10, कितना आ गया 5/2, कितना बच गया, सॉल्यूशन सही किए, 52 जा 100, 2 5 जा 10, तो 5/2 कितना बच गया 2.2, 2 जा 4, आंसर आ गया, ठीक है, समझ के चलना है इसको भी। एक देखो थोड़ा सा क्या आएगा, अगर मान लो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, अगर इलास्टिसिटी दिया हुआ है, इलास्टिसिटी दिया हुआ -2, लेकिन हम लोग इसको क्या लेंगे, 2 ही लेंगे, माइनस नेग्लेक्ट करेंगे। अ कंज्यूमर डिमांड 50 यूनिट्स ऑफ हिज कमोडिटी व्हेन द प्राइस इज ₹10, कि जब प्राइस 10 रुपया था तो क्वांटिटी डिमांड कितना कर रहा था 50,
तो बोल रहा है एट व्हाट प्राइस, अब प्राइस पूछा है कि प्राइस क्या होगा, ही विल डिमांड 40 यूनिट्स, कि कितना का डिमांड करे, 40 यूनिट्स का। मतलब यहां पर देखो, अब बस सवाल यहां तक हो गया, यहां तक समझना है। अब आगे कैसे सॉल्व करना है वो समझो, कि यहां पर क्या कम हुआ है, क्वांटिटी कम हुआ है, मतलब प्राइस क्या होगा, बढ़ा होगा। तो हमें फॉर्मूला वही इस्तेमाल करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, अब समझो यहाँ पर डेल्टा पी, अब डेल्टा पी कैसे निकालना, अभी पी को भूल जाओ, पी के जगह पर हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, पी के जगह पर एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ पर डेल्टा क्यू तो आराम से निकल गया भाई, क्यों, क्योंकि क्वांटिटी कम हुआ है, बड़े में से छोटा माइनस किया कितना आया, 10। यहाँ तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ होगा, अब यहाँ पर जब क्वांटिटी कम हुआ है मतलब प्राइस बड़ा होगा, मतलब ये तो बड़ा नंबर होगा। अब ये बड़ा होगा तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं तो हम लोग x माइनस 10 लिखेंगे, डेल्टा पी क्या लिखेंगे, x। अब बच्चा यहीं पर गलती करता है, वो क्या क्या कर देगा 10 प्लस एक्स, नहीं, आपको इसके अगर ये निकालने बोलता तो हम ये देखते हैं कि प्राइस कम हुआ है तो ये ज्यादा हुआ रहता, तो इसमें ज्यादा में से कम को हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्वांटिटी कम हुआ है तो हमें प्राइस जो है ज्यादा हुआ होगा, और प्राइस ज्यादा हुआ मतलब ज्यादा हुआ होगा एक्स, तो एक्स माइनस 10। तो हमारे पास क्या हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पर 2 लिखा हुआ, 2 लिख देते हैं, माइनस साइन नेग्लेक्ट करो, डेल्टा क्यू कितना है 10 है, डेल्टा पी कितना, एक्स माइनस 10 इंटू पी कितना है, पी हमारे पास 10 है और क्यू हमारे पास 50 है। ठीक है, कितना है यहाँ पर 50 है। अभी काटो कुटो कुछ नहीं, रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये वाला चीज इधर जाके माइनस होगा पहले, ठीक है, सॉरी इंटू होगा, तो यहाँ पर 2 से इंटू हो गया, एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू, वैसे ये भी हो सकता था, ठीक है, ये भी कर देते हैं, लेकिन चलो ऐसे ही कर देते हैं, पूरा करते हैं, लेकिन और इजी रहेगा। यहाँ देखो क्या किया, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 काटे दो, क्या बचा ऊपर, 10 बचा, यहाँ पर अगर 5 से इंटू होगा तो 5x आ गया, माइनस कितना हो गया 50, इधर 2 हो गया। अब ये वाला जाके इधर इंटू कर दो, तो 2 से पूरे का इंटू करो, 5x माइनस 50 इज इक्वल टू कितना हुआ 10। अब इसको सॉल्व करो, 2 5 जा कितना होगा 10x, ठीक है, और माइनस का साइन माइनस आएगा बीच में, 250 जा 100 इज इक्वल टू कितना होगा 10। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, यहां तक समझ में आया। अब ये माइनस 100 उधर जाके क्या होगा प्लस 100 हो जाएगा, तो 10x इज इक्वल टू 100 प्लस 10, तो कितना हो गया 110, और यहाँ पर 10x, x की वैल्यू कितनी होगी 110 डिवाइडेड बाई 10, कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी होगी 11। मतलब x हमने क्या माना था, x देखो हमने क्या माना था, x हमने माना था प्राइस को, तो न्यू प्राइस हमारा क्या होगा, न्यू प्राइस जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 11। तो प्राइस बढ़ा हुआ है कि नहीं है, प्राइस बढ़ा हुआ है। तो हमें कभी भी क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 निकालना है तो हमें एक तरीके से चीजों को ध्यान देकर जरूर चलना है, और बाई और टू का इस्तेमाल सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बाई और टू का जो इस्तेमाल है वो अच्छे से करना है, क्लियर। तो यहाँ आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो कंप्लीट होता है, और जो आगे कल जो पढ़ेंगे हम लोग वो क्या पढ़ेंगे भाई, इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी सप्लाई पढ़ेंगे, सप्लाई पढ़ेंगे, सप्लाई क्या होता है और उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, उनके चीजों को देखेंगे। हमने डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा, डिमांड पढ़ लिया, अब उसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाई आप लोग रिवाइज करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।